नमस्कार। क्लास 7th 8th या 6 क्लास में इस तरह की कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी जिसका नाम है तेनालीराम। ये तेनालीराम दक्षिण भारत का जो विजयनगर राज्य या एक रियासत का है वो थी। उसमें एक राजा हुए थे तेनालीराम। एक राजा हुए थे। उनका जो कृष्णदेव राय राजा हुए थे उनका ही एक दरबारी था और तेज दिमाग दरबारी था। जैसे अकबर का दरबारी बीरबल तेज दिमाग था, वैसे ही तेनालीराम काफ़ी तेज दिमाग दरबारी रहा है। ये कहानी उसी के संदर्भ में है। आइए सीधा कहानी पढ़ लेते हैं। कहानी में लिखा गया है, तेनालीराम इज़ वेल नोन फॉर हिज शार्पनेस ऑफ इंटेलेक्ट लिखा गया है। इंटेलिजेंस बोल सकते हैं इंटेलेक्ट को। तेनालीराम जो था वो अपने शार्पनेस ऑफ इंटेलेक्ट, तीव्र बुद्धिमानी के लिए, विट बुद्धि के लिए, एंड ऑमर मीन्स हंसी मजाक, इसके लिए जाना जाता था। तेनालीराम वेल नोन मीन्स अच्छी तरह से। तेनालीराम जो था वो अपने हाजिर जवाब के लिए, तीव्र बुद्धि के लिए और हंसी मजाक के लिए जाना जाता था। अच्छी तरह विख्यात था ये व्यक्ति। ठीक बीरबल की और अकबर की कहानी आपने पढ़ी होंगी। बीरबल इसी के लिए, हाजिर जवाब के लिए, अपनी बुद्धि के लिए और हंसी मजाक के लिए जाना जाता था। वैसे ही तेनालीराम भी। आगे समझ लेते हैं। तेनालीराम से प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब ही हाजिर जवाब होता है। एंड हिज क्विक आंसर्स, और उसकी जवाब देने की फुर्ती, नॉट ओनली हेल्प्ड हिम सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, उसके द्वारा केवल कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं की जाती थी। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल हो गया, प्रॉब्लम्स मीन्स समस्या। मीनिंग अपनी सुविधा के अनुसार लिखते चलिए। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, जटिल समस्याओं का समाधान। तेनालीराम अपनी तीव्र बुद्धि से और हाजिर जवाब से सिर्फ कठिन समस्याओं का समाधान ही नहीं तलाश लेता था, बट ऑल्सो मेड द किंग कृष्णदेव राय बॉw बिफोर हिम आउट ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। बल्कि राजा कृष्णदेव राय उसके सामने सम्मान से, प्रेम से झुक भी जाते थे। उसके हाजिर जवाब के आगे कौन झुकता था? राजा कृष्णदेव राय। अंडरलाइन कर लीजिए, हमने जैसे करके रखा हुआ है, हल्की पेंसिल है इसलिए क्लियर नहीं है, आप भी अंडरलाइन कर लो। तेनालीराम हो गया, कृष्णदेव राय हो गया, इनको अंडरलाइन कर लो। और जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उनको लिखते जाइए। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स हमने बताया था जटिल होता है, प्रॉब्लम समस्या हो गया। तो राजा उसके सामने सम्मान से झुक जाते थे। हियर इज़ अ स्मॉल इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ तेनालीराम। यहाँ तेनालीराम की एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी गई है, मज़ेदार कहानी लिखी गई है। तो आइए कहानी पढ़ लेते हैं। बताया जा रहा है, वन डे किंग कृष्णदेव राय आफ्टर विनिंग द वार अगेंस्ट हिज नेबरिंग किंगडम। नेबरिंग मीन्स पड़ोसी होता है, किंगडम मीन्स राज्य होता है। एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेव राय पड़ोसी राज्य से, वार मीन्स युद्ध को जीत करके, वाज रिटर्निंग लौट रहे थे टू हिज किंगडम अपने राज्य के लिए। एक दिन कृष्णदेव राय पड़ोसी राज्य को जीत करके अपने राज्य वापस आ रहे थे। वन ऑफ हिज डियरेस्ट मिनिस्टर्स, उनके प्रिय मंत्रियों में से तेनालीराम रिमेंड बिहाइंड एट सम प्लेस ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। उनका जो सबसे डियरेस्ट मिनिस्टर था तेनालीराम, वो किसी अर्जेंट वर्क से, ज़रूरी काम से पीछे छूट गया। सेना के साथ नहीं चल रहा था, वो पीछे छूट गया। उसके बाद द नेक्स्ट डे पीपल वर गिविंग गिफ्ट्स टू किंग कृष्णदेव राय फॉर गेनिंग विक्ट्री इन द वार। युद्ध की जीत के चलते लोग राजा को तरह तरह के गिफ्ट देने आ रहे थे। एवरीबडी लुक्ड वेरी डिलाइटेड एंड चीयरफुल। हर कोई खुश और प्रसन्न दिख रहा था। पीपल वर टॉकिंग अबाउट द ब्रेवरी ऑफ देयर किंग। लोग उसके राजा की बहादुरी की
बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। देयर वर फ्यू डांस परफॉर्मेंसेस एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग सेलिब्रेशन इन द ऑनर ऑफ द किंग। राजा के सम्मान में कुछ नृत्य प्रदर्शन भी हो रहे थे और संगीत वादन भी चल रहा था। द ईयर वॉज फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन। पूरा माहौल समारोह जैसा था। विक्ट्री वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड विद लॉट्स ऑफ पंप एंड शो। पूरे शान के साथ इस विजय को मनाया जा रहा था, सेलिब्रेट किया जा रहा था। इन द मीन टाइम, ठीक उसी समय, अ मैन केम टू गिफ्टेड ए पॉट ऑफ नीम प्लांट टू द किंग। एक व्यक्ति आता है और राजा को गिफ्ट के रूप में नीम का पौधा देता है। ही सैड, उसने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, दिस गिफ्ट हैज़ बीन स्पेशली सेंट बाई तेनालीराम। यह गिफ्ट खास तौर से तेनालीराम की तरफ से भेजा गया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत ये थी, दैट पर्सन हैड इवल इंटेंशन फॉर द तेनालीराम। वो व्यक्ति जो नीम का पौधा गिफ्ट के रूप में देने आया था, वो उसका ईविल इंटेंशन था, बुरा इरादा था तेनालीराम के प्रति। ही हैड बीन सेंट बाई सम पीपल, उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने भेजा हुआ था, हु वर जेलियस ऑफ तेनालीराम टू डिफेम हिम इन हिज आइज ऑफ द किंग, ताकि राजा की नज़रों से तेनालीराम डिफेम हो जाए, बदनाम हो जाए, राजा की नज़रों में तेनालीराम गिर जाएं। इसलिए कुछ ऐसे लोगों ने जो उससे जलते थे, जेलियस मीन्स ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उस आदमी को भेजा हुआ था। आगे स्टोरी में क्या बता रहे, आगे लिखा, आफ्टर लिसनिंग टू हिम, उसे सुनने के बाद, किंग कृष्णदेवराय गॉट वेरी एंग्री एंड गिव एन ऑर्डर टू अरेस्ट तेनालीराम। उसकी बात सुनने के बाद राजा कृष्णदेव राय बहुत नाराज़ हो गए और ऑर्डर, आदेश होता है, अरेस्ट मीन्स पकड़ना होता है, और आदेश कर दिया कि तेनालीराम को अतिशीघ्र पकड़ा जाए। द पीपल हु कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट तेनालीराम, वो लोग जिन्होंने तेनालीराम के खिलाफ साजिश रची थी, बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गए। आफ्टर लिसनिंग टू द किंग्स ऑर्डर, राजा के आदेश को सुनने के बाद बहुत खुश हुए। दे बिगेन टू प्रे टू गॉड फॉर इमीडिएट अरेस्ट, और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि तेनालीराम की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो। इमीडिएट मीन्स शीघ्र होता है, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तारी हो गया। लिखते चलिए मीनिंग। द नेक्स्ट डे तेनालीराम वाज अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर द किंग। अगले दिन तेनालीराम को अरेस्ट कर लिया गया और राजा के सामने लाया गया। द किंग एंग्रीली लुक्ड एट तेनालीराम, राजा ने तेनालीराम को, द किंग एंग्रीली लुक्ड एट तेनालीराम, राजा ने तेनालीराम की तरफ नाराज़ होते हुए देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ फियर एंड नर्वसनेस ऑफ द फेस ऑफ तेनालीराम, लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर न तो भय था, न ही नर्वसनेस मीन्स बेचैनी होता है, लिख लीजिएगा, न ही तो भय था और न ही बेचैनी थी। आगे क्या बताया है, He was standing in a relaxed state of mind before the king, वो राजा के सामने एकदम शांत दिमाग से खड़ा हुआ था। The conspirators felt uneasy and defeated looking at the calm and serene look on the face of the तेनालीराम, लेकिन जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, साजिश करता थे, वो बड़ा असहज महसूस कर रहे थे उस तेनालीराम के चेहरे पर शांति का भाव देख करके। एवरीवन वाज साइलेंटली वॉचिंग द ड्रामा इन द कोर्ट, हर कोई कोर्ट में चल रहे इस ड्रामा को शांतिपूर्वक देख रहा था। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, द किंग आस्क्ड इन ए कमांडिंग वॉइस, राजा ने एक आदेश के अंदाज में कहा, तेनालीराम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंडिंग दीज नीम प्लांट्स टू मी, तेनालीराम बताइए कि ये नीम के पौधे मेरे पास भेजने का क्या अर्थ होता है। डू यू थिंक दैट माई नेचर इज सिमिलर द बेटर नीम, क्या आपको लगता है मेरा स्वभाव ऐसे ही कड़वे नीम की तरह है, आपको ऐसा लगता है क्या। तेनालीराम अंडरस्टूड दैट द किंग वॉज वेरी एंग्री विद हिम, तेनालीराम समझ गए कि राजा हमसे बहुत नाराज़ हैं। द किंग हु वाज नॉट सो फ्रेंडली विद हिम समटाइम्स बिफोर,
जो राजा हमारे साथ कुछ समय पहले तक मित्रवत व्यवहार करते थे, फ्रेंडली मीन्स मित्रवत लिख लीजिएगा, हैड टर्न अगेंस्ट हिम नाउ, वो ही उनके विरुद्ध अब कैसे हो सकते हैं। अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, विरोध में उनका व्यवहार एकदम विरोधियों जैसा कैसे हो गया है। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर तेनालीराम टू अंडरस्टैंड दैट हिज enemies had hatched a conspiracy against him out of jealousy and had treated the kings into his enemy। सेंटेंस बड़ा हो रहा है। इट डिड नॉट टेक लॉन्गर फॉर तेनालीराम टू अंडरस्टैंड, तेनालीराम को ये मामला समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। दैट हिज एनिमीज हैड हैच मीन्स रचना होता है, ए कॉन्स्पिरेसी मीन्स साजिश हो गया, षड्यंत्र हो गया, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ, आउट ऑफ जेलेसी ईर्ष्यावश। वो तेनालीराम को ये समझने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा कि उनके इनेमीज, शत्रुओं ने, दुश्मनों ने ही उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है और बस ईर्ष्यावश रचा है। एंड हैड टर्न द किंग इनटू हिज एनिमी, और राजा को उसका दुश्मन बना दिया है। वट स्टिल ही डिडंट लॉस हिज पेशेंस मीन्स धैर्य होता है, फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया। आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर अ वाइल ही सेड, कुछ देर पॉन्डर करने के बाद, विचार लिख लीजिएगा, कुछ देर विचार करने के बाद उसने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव सेंट द नीम प्लांट टू यू। महाराज, ये नीम का पौधा हमने आपको इसलिए भेजा है, बिकॉज द नीम ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, नीम का पौधा कई वर्षों तक यूं ही जीवित रहता है। पहली बात तो ये है, जबकि भेजा नहीं था वो नीम प्लांट, तेनालीराम ने नहीं भेजा था, फिर भी कह रहा महाराज हमने भेजा है। अब हम बता रहे हैं इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं नीम ट्री की, कई वर्षों जीवित रहता है। एंड आई विश दैट यू टू शुड लीड ए लॉन्ग लाइफ लाइक द नीम ट्री, और मैं चाहता हूँ कि हमारे महाराज नीम के पौधे की तरह लंबा जीवन जिएं। सेकेंडली, द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज रिमेन्ड अवे फ्रॉम द नीम ट्री, मक्खियाँ और मच्छर नीम के पौधे से हमेशा दूर रहते हैं। द सेम वे आई विश दैट योर एनिमीज शुड रन अवे मीन्स भाग जाना, इन फियर, भय से, ऑफ योर नेम। दूसरी बात यह है, जिस तरह से मक्खियाँ और मच्छर नीम के पेड़ से दूर रहते हैं, हम चाहते हैं कि महाराज की जितने भी दुश्मन लोग हैं वो भी महाराज से दूर ही रहें। थर्डली, और तीसरा रीज़न नीम पेड़ भेजने का ये है, द नीम ट्री गिव्स कूल शेड ऑफ द पीपल, नीम का पेड़ लोगों को ठंडी छाया देता है। एंड सेम भी उसी तरह से योर किंगडम शुड बी डेवलप्ड विद एनवलप मीन्स डेवलप भी कह सकते हैं, विकास करना, विद द एनवायरनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। महाराज हम चाहते हैं उसी तरह से हमारे राज्य में भी खुशियाँ बरसें। प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता या समृद्धि, कुछ भी लिख लीजिए। एंड सक्सेस मीन्स सफलता का राज हो, हम ये चाहते हैं महाराज, इसलिए हमने ये नीम ट्री भेजा है। विद दीज विशेस आई हैव गिफ्टेड द नीम ट्री टू यू, बस इन्हीं कामनाओं के साथ हमने आपके लिए नीम ट्री भेजा हुआ है। आफ्टर लिसनिंग टू तेनालीराम्स वाइस टॉक, तेनालीराम की ये बुद्धि मत्तापूर्ण बात सुनकर किंग्स जॉय नो वांट, राजा की खुशियों का ठिकाना न रहा। राजा ने जब तेनालीराम से ऐसी बातें सुनी, इतनी बुद्धिमानी पूर्ण बातें सुनी, तो राजा बहुत खुश हुए। ही बिगेन टू अप्रिशिएट तेनालीराम एंड गिव एविडेंट्स गिफ्ट्स टू हिम, वो तेनालीराम की प्रशंसा करने लगे। अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना, एंड एविडेंट मीन्स प्रचुर मात्रा में उनको गिफ्ट दिए। तेनालीराम को बहुत सारा गिफ्ट दिया एक बार फिर से, क्योंकि तेनालीराम ने नीम पेड़ की ठीक ठीक व्याख्या कर दी थी। दे कॉन्स्पिरेटर्स वर कम्प्लीटली टेकन अबैक, भौचक कर रह जाना। जितने षड्यंत्रकारी वहाँ खड़े हुए थे, साजिशकर्ता, वो भौचक के रह गए। बाय द तेनालीराम नी जार्क रेस्पॉन्स, तेनालीराम के घुटने टिका देने वाले यानी हरा देने वाले उत्तर से, रिस्पॉन्स मीन्स उत्तर लिख सकते हो। जो तेनालीराम ने नीम पेड़ भेजने का जो उत्तर दिया, उससे
वो सारे लोग भौंचक के रह गए। दे फेल्ट असेम्ड ऑफ देमसेल्व्स, उन्हें अपने आप पर शर्म आई। असेम्ड में शर्मिंदगी महसूस करना होता है। तो ये था आज का चैप्टर, इंटरेस्टिंग कहानी थी। अगली कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।